नमस्कार, मैं हूं मुकेश ठारवाल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जिस साथियों आज आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके हैं जिसमें हम बात करेंगे बिग ब्रेकिंग न्यूज़। देश के सभी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस की घोषणा कर दी गई है। जानिए क्या है यूपीएस के पाँच महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। साथ ही जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि एनपीएस से यूपीएस कैसे अलग है, क्या अंतर है। साथ ही वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार के नवीनतम अपडेट हम आपके लिए लाते रहते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि यूपीएस एकीकृत पेंशन योजना अर्थात यूपीएस के जो 5 महत्वपूर्ण बिंदु जो लेकर आई है सरकार, उसमें क्या है। सबसे पहले बिंदु की यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सुनिश्चित पेंशन अर्थात इस पर हेडिंग दी गई है कि कन्फर्मेशन पेंशन अर्थात सुनिश्चित पेंशन मिलेगी, जिसमें 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों से प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% अर्थात न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा तक कम से कम सेवा की अवधि के लिए ये अनुपातिक दिया जाएगा। साथ ही यदि हम दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो इसका यहाँ पर हेडिंग दिया गया है सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन अर्थात कर्मचारी की मृत्यु के ठीक पहले उसकी पेंशन का 60% दिया जाएगा। साथ ही हमने यहाँ पर बात की है कि पहले बिंदु के अंदर 25 वर्ष की जिसने सेवा की है वहाँ पर 50%, वहाँ पर औसत मूल्य का 50% दिया जाएगा। साथ ही यदि सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन की बात करें तो कर्मचारी के ठीक मृत्यु से पहले जो पेंशन मिल रही है उसका 60% दिया जाएगा पारिवारिक पेंशन के रूप में। और यदि तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन अर्थात न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद यदि सेवानिवृत्ति होती है तो प्रति माह 10,000 रुपये यहाँ पर सुनिश्चित पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यदि आपने 25 साल की न्यूनतम सेवा की है तो आपका मूल वेतन का 50%, पारिवारिक पेंशन के लिए 60% और यहाँ पर सुनिश्चित पेंशन यदि आपने 10 साल की सेवा करने के बाद यदि आप रिटायरमेंट होते हैं तो प्रति माह सुनिश्चित पेंशन के रूप में 10,000 रुपये प्रति माह मिला जाएगा। इसी प्रकार यदि हम यहाँ पर चौथे महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है मुद्रास्फीति सूचकांक के लिए सुनिश्चित पेंशन पर, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन पर और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो IW द्वारा जारी किया जाता है पर आधारित महंगाई राहत जैसा कि सेवारत कर्मचारियों के मामले में किया जाता है, तो यहाँ महंगाई राहत भी सुनिश्चित दी जाएगी, जिसमें यहाँ पर सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन अर्थात 25 साल की सेवा के बाद में जो 50%, 10 साल की सेवा के बाद में प्रति माह जो 10,000 रुपये और यदि आपके पारिवारिक पेंशन है वो अपने वर्तमान अंतिम पेंशन का 60%। तो इन तीनों के ऊपर यहाँ पर महंगाई भत्ता राहत भी कर्मचारियों के मामले में मुद्रास्फीति सूचकांक सुनिश्चित दिया गया है। इसी प्रकार यदि हम पांचवें बिंदु की बात करें, महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सेवानिवृत्ति पर ग्रेजुटी के अतिरिक्त एकमुश्त भुगतान किया जाएगा। सेवा के प्रत्येक पूर्ण 6 महीने के लिए सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक परिलब्धियां अर्थात वेतन प्लस डीए का 1/10वां हिस्सा दिया जाएगा। इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी। तो इस 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा की है जिसे स्पष्ट किया गया है। साथ ही हम यहाँ पर बात करें कि जो यूपीएस की यहाँ पर बात की गई है, यह पहले जो आपको जो मिल रहा था न्यू पेंशन स्कीम से ये अलग कैसे है, इसकी चर्चा करें तो न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी का 10% हिस्सा जो है वो कंट्रीब्यूट करना होता है और सरकार द्वारा 14% इसमें मिलाया जाता है। अब यूपीएस में कर्मचारियों को कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करना होगा। सरकार अपनी तरफ से कर्मचारियों को बेसिक सैलरी का 18.5% कंट्रीब्यूट करेगी अर्थात यहाँ पर कर्मचारी के पास में जो 10% कंट्रीब्यूशन है वो भी नहीं किया जाएगा। और इसके साथ पहले जो आपके सरकार 14% अपने हिस्से आपके खाते में यहाँ पर अपने हिस्से का ऐड कर रही थी, उसके स्थान पर 4.5% और ऐड करके 18.5% कंट्रीब्यूशन सरकार देगी। तो साथियों ये वीडियो आपकी सहायता के लिए बनाया गया है। फिर भी यदि किसी प्रकार का न्यूनतम अपडेट आएगा तो हम आपके यहाँ पर वीडियो लेकर आएंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।